तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ये मई का जो करंट अफेयर है एसपीडी का, और उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले का जो ऐतिहासिक तलवार है वो किसके द्वारा खरीदा गया है, कहाँ नीलामी हुआ है? तो वो हुआ है लंदन में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया? तो इसका उत्तर है 65वां स्थापना दिवस महाराष्ट्र का मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो इसका उत्तर होगा ऑपरेशन हॉक 2025। प्रश्न था कि किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन हॉक 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? पदनाम है राजस्व विभाग का सचिव, उत्तर है अरविंद श्रीवास्तव। एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं कि वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार किनके द्वारा संभाला गया है? तो अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट है पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? प्रश्न है पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? उत्तर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है अमितेश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत किसे बनाया गया है? माइक वाल्ट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का, महत्वपूर्ण है, विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? ये वर्ष है 2023, हालांकि इसका भी करंट यदि आता है तो उसको अपडेट कर लेंगे हम लोग। उत्तर है इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है, और ये दोनों ही खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड हैं? तो बैडमिंटन खिलाड़ी। नेक्स्ट 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? उत्तर है नॉर्वे, और ये भी याद रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है? तो 151वां, ये 2025 का है और अपडेटेड है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 151वां है। नेक्स्ट है रम्मान उत्सव। प्रश्न है रम्मान उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। नेक्स्ट बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुन्यिंग पटाला लिस्वा ट्रकुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी रोक दिया गया है? तो याद होगा कि अभी पहलगाम अटैक के बाद ये निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और ये बगलिहार डैम किस नदी पे है? तो इसका उत्तर है चिनाब नदी। नेक्स्ट है भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम खरीदा है? मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है? इसका नाम है इगला एस मिसाइल सिस्टम, और इसका उत्तर है रसिया। तो भारत ने किस देश में निर्मित इगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो इसका उत्तर है रसिया। नेक्स्ट है किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है, उत्तर होगा तेलंगाना। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क। प्रश्न है देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है किस राज्य में लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है? दोस्तों अभी इसको शामिल नहीं किया गया है, केवल प्रपोजल दिया गया है, और वो स्मारक है कौन सा? तो लकुंडी स्मारक। इसका उत्तर है कर्नाटक में है ये लकुंडी स्मारक, जिसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025। दोस्तों ये दानिश सिद्दीकी के नाम पे इसीलिए दिया गया है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का मामला चल रहा था तो उस समय इनका देहांत हो गया था रिपोर्टिंग के समय, तो इन्हीं के नाम पे ये जर्नलिज्म अवार्ड 2025 जो है वो किसे मिला है? तो इसका उत्तर है सर्वप्रिया सांगवान। उत्तर है सर्वप्रिया सांगवान। नेक्स्ट है 5 मई 2025 को जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है अपना भारत। नेक्स्ट है कि कहाँ गोल्ड
गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है? उत्तर है हैदराबाद। नेक्स्ट है, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बना दिया गया है? उत्तर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण जो है भारत के तेलंगाना में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, कलिंगा सुपर कप 2025, कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? किस राज्य ने जीता है? उत्तर है गोवा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर, भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, सुदीरमन कप, सुदीरमन कप किसने जीता है? चाइना ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तमिलनाडु। अगला है, तीरंदाजी विश्व कप 2025, तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो संघाई, चाइना में। नेक्स्ट, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ISA जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलियंस है भारत के पहल पे स्थापित किया गया था, इसका 123वां सदस्य कौन सा है? तो उत्तर है अंगोला। ISA का 123वां सदस्य कौन है? अंगोला। नेक्स्ट है, रंगाछारा एक हरित गांव बना है, ग्रीन विलेज बना है, वो कहाँ है? तो त्रिपुरा में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो उत्तर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई-पासपोर्ट शुरू किया है? तो इसका भी उत्तर है भारत। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्ष के लिए सस्ती दर पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी 25 वर्षों के लिए? उत्तर है उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लेक्स 2025, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लेक्स 2025 क्या है? तो ये एक तरह से वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन है और ये भारत के नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर है BRO। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें शीर्ष पर कौन है और भारत का कैसे कौन सा स्थान है? ये 2 प्रश्न इसमें है। तो शीर्ष पे है आइसलैंड और शीर्ष पे आइसलैंड है और भारत का स्थान 130वां है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? पहला तो उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, और इस ऑपरेशन सिंदूर में कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है कि नया पोप, हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि जो पोप थे उनका देहांत हो गया, उसके बाद नया पोप चुना गया है और ये ईसाई धर्म के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। तो ये है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, इसका उत्तर है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? ज्योति योजना का उद्देश्य है प्रवासी बच्चों को शिक्षित करना और इसका उत्तर है केरल। केरल ने हाल ही में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? इसका उत्तर है INS अर्नाला, इसका उत्तर है INS अर्नाला। नेक्स्ट है कि अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? उत्तर है भूटान। नेक्स्ट है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर है सोनू सूद, फिल्म अभिनेता है। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है सोनू सूद। नेक्स्ट है कि मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो दोस्तों, जब क्रिप्टो करेंसी की चर्चा होती है तो अभी भी बिटकॉइन ही श्रेष्ठ कॉइन माना जा रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया है? तो इसका उत्तर है शुभाशीष बोस और सौम्या गुगुलोथ। फिर से एक बार, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो उत्तर है शुभाशीष बोस तथा सौम्या गुगुलोथ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रियदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इंडेक्स 25 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुँचा? सिंगापुर। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर। इसमें कौन सा जो है वो समुद्री रक्षा के लिए भारत का समुद्री पोत भाग लिया है? तो उत्तर है INS किल्टन और इसको क्या नाम दिया गया है? तो वो है इंडेक्स 2025। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है 8 मई। 8 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विजय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है, हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व, हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व किस राज्य के द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस देश ने गिदोन के रथ नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है इजराइल। इजराइल ने हाल ही में गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है। नेक्स्ट है, नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं
वर्षगांठ मनाई गई है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता, इसका उत्तर है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। नेक्स्ट है वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है किसको? तो इसका उत्तर है कोझिकोड, जो केरल का एक शहर है। याद रखेंगे कि वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो कोझिकोड। नेक्स्ट है सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025। सैफ कप जो फुटबॉल से रिलेटेड है, कौन सी राज्य इसकी मेज़बानी पहली बार कर रहा है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वाड देश। क्वाड देश है जो 4 देशों का एक संवाद के लिए मंच है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। इनके द्वारा टेबल टॉप अभ्यास की बैठक कहाँ की गई है? तो होनोलुलु में। नेक्स्ट, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर है नोएडा। नेक्स्ट है किस राज्य में 2025 में शहरी विकास के लिए 2204 करोड़ रुपए मंजूरी दिए गए हैं? तो गुजरात में। चूँकि ये डेटा वाला है तो बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं है दोस्तों, फिर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है? उत्तर है जिनिन पीरो। जिनिन पीरो को डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिम यूएस अटॉर्नी घोषित किया है। नेक्स्ट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसका पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? इस समझौता से संबंधित वार्ता का पहला दौर संपन्न हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा। नालसा का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे हम लोग। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महाराष्ट्र के द्वारा उनका बायोपिक बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? प्रश्न है आदि शक्ति अभियान, तो उत्तर है महाराष्ट्र। इसका संबंध किससे है? तो उत्तर है महिला सशक्तिकरण के लिए। नेक्स्ट है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ है किया गया है? तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने हमले के लिए अपने वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। नेक्स्ट है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है निकारागुआ के अखबार ला प्रेंस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? सबसे पहले तो दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर है तीरंदाजी। दूसरा है तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में दीपिका ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है कांस्य पदक। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में इसकी शुभारंभ की गई है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़? तो पूर्व में स्टार्टअप के लिए 10 लाख था, जिसे बढ़ा के 10 करोड़ था, जिसे 20 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप को 20 करोड़। नेक्स्ट है किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है 12 मई 2025 को उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? तो इसका उत्तर है 12। नेक्स्ट है किसे दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? कि किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो इसका उत्तर है भूटान। नेक्स्ट है विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील हैं भुवन रिभु। उत्तर है भुवन रिभु। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। कौन सी परियोजना है? तो इसका उत्तर है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? नई दिशा पहल, इसका उद्देश्य है कि विद्यालय में ड्रॉप आउट रेशियो को कम किया जाए और ये पहल दिल्ली का है। नेक्स्ट है 78वां फिल्म कान महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? तो फ्रांस में। नेक्स्ट तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। अभी दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था कि तीरंदाजी विश्व कप जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो संघाई चीन में हमने इससे देखा था कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में का शुरुआत जो है संघाई चीन में हुआ है। इसी पर दूसरा प्रश्न ये था कि इसके दूसरे चरण में भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो उत्तर है 7। नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस किस दिवस को मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर। हालांकि इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने की आवश्यक निवास अवधि 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10। नेक्स्ट भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भोरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है
किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो इजराइल। इस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है, तो इसका उत्तर है इजराइल। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर है डेनमार्क। उसके बाद ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बी.आर. गवई बने हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई बने हैं। नेक्स्ट है, यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार। नेक्स्ट, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगेगा? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 2025 को किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हरवंश चावला। ब्रिक्स एक संगठन है जिसके सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरवंश चावला। इसमें जो प्रमुख कंट्री है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है कनाडा। अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, कहाँ का? कनाडा का। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का। इस तरह के जो क्वेश्चन है तो इसको कोशिश करेंगे कि मैप पे एक बार देख लें ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहे। न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो फ्रांस का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि 15 मई 2025 को किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा है, जो भारत में एथलेटिक्स से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और भाला फेंक मुख्य रूप से खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो महाराष्ट्र है, जिन्होंने 58 स्वर्ण पदक जीता है और कुल 158 पदक जीते हैं। भारतीय सेना में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर, इस ऑपरेशन का नाम अवश्य रखेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नादेर का संबंध किससे है? दूसरा है कि कहाँ, तो अब उसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है, ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद है कि किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार, तो एक्चुअली ये एक महीना का करंट है और मंथ वाइज करंट पूछने की संभावना कम रहती है, फिर भी ध्यान रखेंगे कि अप्रैल माह में कैथरीन ब्राइस और मेहदी हसन मिराज हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर है असम। असम के राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सिक्किम का हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा, वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ता के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किसने शुरू किया है? तो यूएई। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में? तो इसका उत्तर है कशिश चौधरी। अगला प्रश्न है कि सांगरी बीन को हाल ही में जीआई टैग प्रदान हुआ है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने तीस्ता प्रवाह अभ्यास कहाँ किया है? सेना के द्वारा यह अभ्यास किया गया है और ये पश्चिम बंगाल में किया गया है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि तीस्ता प्रवाह अभ्यास सेना के द्वारा कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, तसराप चूर संरक्षण रिजर्व, पर्यावरण से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है दोस्तों, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तसराप चूर संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किसके द्वारा नामकरण किया गया है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि शक्ति नाम का चक्रवात जो है किस महासागर में, तो ये बंगाल की खाड़ी से जो रिलेटेड है। ऑप्शन दे सकते हैं जैसे अरब सागर या फिर भूमध्य सागर या प्रशांत महासागर, तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। दूसरा बन रहा है कि इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हेंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियांगेला हेंगरिया। और इनका संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर है ब्राज़ील। तो मारिया हंगारिया 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता हैं और इनका संबंध ब्राज़ील से है। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर है वानखेड़े स्टेडियम। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो चमोली, जो उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि 2025 को 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? सागरमाथा ध्यान होगा आप लोगों को, काठमांडू नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है
तो ये जो मल्टी सेक्टरल डायलॉग है ये सागरमाथा संवाद, इसका आयोजन हुआ है काठमांडू में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन पहल शुरू की गई है? तो इसका उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित किया है? संस्थान का क्या नाम है? IIFT, भारतीय विदेश व्यापार संस्था, और इन्होंने दुबई में अपना विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, लासा बुखार एक प्रकार का फीवर है और इसके प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई है। ये दरअसल नाइजीरिया के से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है और ये किस देश से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर है नेपाल। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कौन पदक जीता है? तो रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, सुपर बेट शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट कौन जीते हैं? आर प्रज्ञानंदन। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर निलंबन हटाया है? कांगो, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था, उसके निलंबन को अब कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 किसने जीता है? उत्तर है एलिज रैंडमा। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 एलिज रैंडमा ने जीता है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? उत्तर है त्रिपुरा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? उत्तर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो उत्तर है भारत ने जीता है। किसे हराकर जीता है? बांग्लादेश को हरा के जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के सर्जनों की टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट, IIT तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौता को हाल ही में IIT मुंबई द्वारा निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और NDRF ने मानवीय सहायता के लिए राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया? असम में। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है, राहत अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना और NDRF के द्वारा किया गया है। NDRF जो होता है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स होता है, और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था दोस्तों वो 2005 में आया था। तो इसी कड़ी में राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? असम में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के लिए छात्रों को रोबोटिक्स की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है? तो केरल है। ये 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? इसका उत्तर है ब्राज़ील। खेलो इंडिया बीच गेम, दोस्तों हम लोग पहले पढ़ते थे, चर्चा में था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब है बीच गेम्स। इसका पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो घोघला बीच द्वीप, दमन द्वीप जो है उसी के एरिया में ये घोघला बीच है, जहाँ पर खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण, चूँकि पहला संस्करण है तो पूछने की संभावना है, इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव डिडले कछुआ की एक प्रजाति है और खास करके ये उड़ीसा में ही पाया जाता है। तो भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव डिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो नाम से भी स्पष्ट है, ऑपरेशन ओलिविया। और कहाँ चलाया गया है? तो उड़ीसा में चलाया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो उत्तर है सागर में सम्मान, जिसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, जेनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, किसे? तो भारत को। ध्यान रखेंगे, ट्रैकोमा जो आँख से रिलेटेड बीमारी है। किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की है? इसका उत्तर है मनस्वी मेंटरशिप IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है कि 19 मई 2025 को किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? इटालियन ओपन कार्लोस अल्काराज, जो टेनिस से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17% की, 17.81। ध्यान रखेंगे। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GEAPP। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कोरोना का नया वेरिएंट, एकदम इसमें ध्यान रखेंगे, इसे अवश्य टिक लगा लेंगे। JN1 जो कोरोना का वेरिएंट है, इसका 14,000 केस सिंगापुर में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो 9% का। अगला प्रश्न है कि सिरुई लिली महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो चूंकि ये सांस्कृतिक महोत्सव है, पूछने की संभावना रहती है, ध्यान रखेंगे। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में शुरू किया गया है। उसके बाद है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की घोषणा कहाँ की है? उत्तर है दिल्ली। नेक्स्ट है, माउंट लेबोटोबी लाका-लाकी ज्वालामुखी, ध्यान रखेंगे, माउंट लेबोटोबी लाका-लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? उत्तर है इंडोनेशिया में।
भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्तनिर्मित सिले हुए जहाज INSB कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया है? उत्तर है कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? उद्देश्य क्या है? किसानों को सशक्त बनाना। कौन सा अभियान है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। किस राज्य में? तो त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? उत्तर है माउंट एवरेस्ट। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? इसका उत्तर है थेपाकाडू, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। ये कहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा? तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना? तो तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? गुयाना में। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अनिवार्य कर दिया है? तो इसका उत्तर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की कहाँ आयोजन हुआ था? तो उत्तर है नीदरलैंड के रॉटरडम में। और भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? तो इसका उत्तर है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? दोस्तों इसको टिक लगा लेंगे, अवश्य पूछने की संभावना रहेगी। हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बन गया है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला है। इनकी कृति कौन सी है? तो हार्ट लैम्प क्या है? कथा संग्रह, लघु कथा संग्रह है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय लेखिका लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा के लिए राहबीर योजना का नाम है राहबीर योजना। और इसमें अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति सड़क पर है और उसको यदि सहायता करते हैं तो 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है? CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती हैं, महिला अधिकारी का नाम है गीता समोटा। इससे पहले भी कई कारनामा कर चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। वहीं ध्यान रखेंगे कि आयरन डोम ये इजराइल से रिलेटेड है। एयर डिफेंस सिस्टम है और भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रसिया से लिया गया है, वो है S-400। एक ये मिसाइल प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट है, एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से 891 हो गया। किस राज्य में? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो वेनेजुएला है, इसकी राजधानी कराकास है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष विकास सिंह को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट, ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार, ये निशानेबाज का नाम है कनक बुधवार, और ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन कौन बना है? तो इसका उत्तर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिली विमोचन किया गया है? तो विद्या कृष्णन। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकारी आवासीय भवन के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात है? तो 4% है। नेक्स्ट है कि 24वीं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ की गई? तो श्रीलंका में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ के झुडपी जंगल को वन भूमि घोषित किया है? उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल किसने जीता है? मोनिका केजिया सेम्बरिंग है, इंडोनेशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो लखनऊ में किया गया है। एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन लखनऊ में किया है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितना कर दिया है? 1200, जो कि पहले 1500 था। अर्थात एक मतदान केंद्र पर अब अधिकतम वोटर 1200 ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, जिसका 9वां सदस्य हाल ही में अल्जीरिया बना है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो जब आप मैप देखेंगे तो ये जो चागोस द्वीप समूह है ये मॉरिशस के ही आसपास है, और ये पहले यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में था, जो कि अब मॉरिशस को सौंप दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। अगला क्वेश्चन है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका का नाम याद रखेंगे। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया बीच गेम्स जो दमन के एक बीच पे आयोजित किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें शीर्ष पर कौन है? तो मणिपुर है, जिन्होंने 14 पदक जीता है, जिसमें 5 स्वर्ण है। अगला प्रश्न है विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका उत्तर है WOAH है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। नेक्स्ट है 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका उत्तर है ब्राज़ील। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जेनेवा में आयोजित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र जेनेवा में आयोजित किया गया है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? अध्यक्षता किसने किया है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसे दिया गया है? तो जफर पनाही। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसे दिया गया है? जफर पनाही को। उनके फिल्म का क्या नाम है? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया है? उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है यूथालिना मलक्काना नामक तितली का क्या नाम है? यूथालिना मलक्काना। एक नई प्रजाति कहाँ खोजा गया है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने हाल ही में ओरलेन जानूस कोसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है रजत पदक। अभी चर्चा किए थे हम लोगों ने कांस फिल्म महोत्सव में जफर पनाही को पाल्मे डियोर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये जफर पनाही जो है ये किस देश के हैं? तो ईरान के हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका के हैं। हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट है, अत्यधिक चर्चा में भी रहा है, ये न्यूज में भी रहा है, तो पूछने की संभावना है। विराट कोहली और रोहित शर्मा जो 2 भारत के महान क्रिकेटर हैं, और इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और किसको पीछे करके? तो जापान को पीछे करके। अगला प्रश्न है किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैट गार्डन स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड का जो है हल्द्वानी में साई कैट गार्डन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाए हैं? उत्तर है जो रूट, जो इंग्लैंड का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 में कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? उत्तर है 400 बिलियन। अगला प्रश्न है कि टूराइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? टूर से संबंधित है, सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है एटीपी टूर का 100वां खिताब किसने जीता है? एटीपी टूर का 100वां खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। उसके बाद अभी हाल ही में टेस्ट का कैप्टन किन्हें नियुक्त किया गया है? शुभमन गिल को। अगला प्रश्न है यूरोपा लीग 2025 किसने जीता? तो उत्तर है टोटेनहम हॉटस्पर। यूरोपा लीग किसने जीता? टोटेनहम हॉटस्पर। 2025 का जो टैगलाइन है हिल से दिल तक, यह एक तरह से सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, पंचशूल प्लस नाम है, इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। तो टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। तो ये है 100% इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क यहाँ पर है। और हाल ही में अभी हम लोग पढ़े थे कि 100% शिक्षित होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर था मणिपुर। नेक्स्ट है F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है कुश मैनी। नेक्स्ट किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? उत्तर है असम। चर्चा का विषय है ये, याद रखेंगे। किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? भारत। और अगला प्रश्न है दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? उत्तर है आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हरा के जीता है।
उसके बाद एक अभियान शुरू किया गया है, एक परिवार एक उद्यमी, जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। प्रश्न है किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? उत्तर है गुजरात। अभी अभी हमने गुजरात के बारे में क्या पढ़ा था कि 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है कौन? गुजरात। अगला है बीम नामक ए आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? बीम नामक ए आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, इंपोर्टेंट है, इनका नाम है छोंजिंग आंगमो, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के हैं। अगला है स्पाइस्ड योजना 2025-26 में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए। यह अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। यशोदा AI अभियान किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। और ये मई का अंतिम प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ तक कि स्टेट PCS के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मातृत्व अवकाश से रिलेटेड एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जीवन के अधिकार से संबंधित आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है और इसे किसी भी स्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह फंडामेंटल राइट है। तो थैंक यू आप सभी को। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए। अगला करंट अफेयर का वीडियो भी हम SPD का डालेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।